Good evening, students. Now, students, मैथ्स में 4.2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से चल रहा है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूं कि एक रफ डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, रफ डायग्राम इसलिए ताकि आपको समझे। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बराबर है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी, दिस इज पासिंग थ्रू लाइक दिस, और दोनों लाइन ओरिजिन से पास होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे भी जरूरी नहीं है क्वाड्रेंट से जाए, किसी भी क्वाड्रेंट से जा सकते हैं। अभी दोनों लाइन में से किसी भी एक लाइन को एक और लाइन है ऐसी समझ लीजिए, ये लाइन ये और वो इस लाइन के साथ, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप यम है और इसका स्लोप मैं यम ले लूंगा, यम1 ले लूंगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल रहता है 30 डिग्री, ऐसा उसने दिया है। तो ये लाइन के साथ आप इस लाइन के साथ भी ले सकते हैं। हाँ, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। समझे? सो दैट्स ऑल। अब ये जो हमारी जो दो लाइन है उसका जॉइंट इक्वेशन निकालो बोला है, ठीक है, निकाल लेते हैं। सुना है? नाउ लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बोल दीजिए 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -3 अपॉन ये हो गया इसका स्लोप, बराबर है। लेट m बी द स्लोप ऑफ one of the line passing through origin which makes 30 degree with line 30 degree with line 3x plus 2y माइनस 11, यानी दो लाइन में से किसी भी कोई एक लाइन जो इस लाइन के साथ 30 डिग्री बना रही है उसका स्लोप यम ले लिया। अब देन वी नो कि अगर आपको दो लाइन दी है और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये दोनों लाइन का स्लोप दिया है, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला भी एक है जिससे हम इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला ऐसा होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। अब यहाँ पे m1 m2 नहीं है, एक है m और दूसरा है m1, तो मैं इसको m माइनस m1 कर लेता हूँ अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, ऐसा लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यम मिल जाएगा क्योंकि यम1 की वैल्यू भी है मेरे पास। अब यम मिल गया यानी आपको एक यम वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और यम वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर यम के जगह आप y अपॉन x लिख दीजिए, आपको जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो क्या होगा? tan 30 यम एज इट इज माइनस 3/2, करेक्ट, और 1 प्लस m इंटू
2m प्लस 3 होल डिवाइडेड इधर 2 माइनस 3 बरोबर। आप बोलेंगे सर दोनों के नीचे में 2 था वो कहाँ चले गया, तो बेटा चूल्हे में गया, मतलब कट गया ना, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बरोबर। अब अगर मेरे को मॉड हटाना है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, सो करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, करेक्ट। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब बोथ साइड अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं तो यहां तो 1/3 आ जाएगा, तो यहां 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर, सो 1/3 a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। इधर a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा, 1/3 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 12m प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक फ्रैक्शन कर लो क्रॉस, तो 1 इंटू एवढा मोठा म्हणजे एवढा मोठाची 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 3 9 का 27, सबको एक साइड में लेगा, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 12m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 27 सबको इधर लाए तो माइनस 9m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 12m इधर आएगा प्लस 12 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4। अब क्या हो गया, 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर म्हणजे 3m स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12 माइनस 24m, करेक्ट, 27 माइनस प्लस 20। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है, लेकिन इससे नहीं निकलता तो नहीं करना। फिर ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m, तो इट इज लुक लाइक अ bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a, ऐसा हो गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि दिस इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का ऑक्सिलरी इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू origin. So let m is equal to y by x. So what is this equation? 2 become 1 become का 1 क्या हो जाएगा, 3 into y by x का होल स्क्वायर माइनस 24 upon y upon x प्लस 23 is equal to 0। अब ये हो गया 3y स्क्वायर upon x स्क्वायर माइनस 24y upon x प्लस 23। अब ये x स्क्वायर, ये x है, मतलब इसके नीचे x स्क्वायर, सबके नीचे अगर x स्क्वायर लाना है तो इसको तो किसी से भी ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके नीचे x स्क्वायर लाना है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे x स्क्वायर लाना है तो ऊपर भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट सभी टर्म्स को, बाय x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x स्क्वायर गेट कैंसिल, दिस इज 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 24yx, तो एक बार x गेट कैंसिल तो कितना 24xy आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 23x स्क्वायर, सो दिस इज एक्चुअली 23x स्क्वायर माइनस 24xy
plus 3y square is equal to 0. This is required joint equation of pair of lines. गड़बड़ ये होगी कि यहाँ 48 आ गया, तो ऐसे क्या आया 48, 48 ऐसे आ गया। ये देखो ये कितना था, सब प्लस ही मैंने यहाँ माइनस लिख दिया बेवकूफ़ी से, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 36 प्लस 12 प्लस 48, कुछ भी चाहिए 48 So this is question number 5 and it's very important question. अक्टूबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, अक्षर कितने सुंदर निकलते रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक जनरल इक्वेशन दिया है और एक दूसरे नंबर के साथ दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसा ऐसा शो कीजिए। सुनाओ। ना लिखते समय इसको ऐसा लिखेंगे, the joint equation of pair of given equations of pair of lines are, पहला इक्वेशन है ax square plus 2hxy plus dy square is equal to 0, correct? हेलो, हाँ होगा, हाँ चालेल ना, काही हरकत नाही। तू आयफोन घेतला का? काय पाहा देता, ठीक आहे। कर त्या आयफोन वरून माझं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून घेशील फक्त, ठीक आहे? ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन है, अब अगर मैं कंपेयरिंग कर लूं 1 और 2, क्योंकि इसकी जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल और इसकी जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल सेम ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयरिंग अगर की a की वैल्यू 2 आ गई, करेक्ट, h की वैल्यू जो है -5 आ गई और b की वैल्यू आपकी 3 आ गई, a2 h की वैल्यू -5/2 और b की वैल्यू 3। तो आप क्या करो, एंगल निकाल लो, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन लाइन गिवन बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की जो दो लाइन्स है उनके बीच का एंगल कितना हो गया बोलो। यहां पर आप tan अल्फा लेंगे और 2 × h² - ab प्लस a प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये वाला जो पार्ट मैंने छोड़ा है आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट बीच का कैसे आता है ये आपको होमवर्क है, ठीक है। अब ऐसा विषय है कि इन इक्वेशन 2 की जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल अल्फा है एंड थीटा इज एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वाली लाइन थीटा है, तो बाय गिवन कंडीशन में आपको बता दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब अगर मैं इसका tan थीटा का फॉर्मूला लिखूं a 2h और b के लिए, तो ये फॉर्मूला है 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू 1/2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आप क्या करो, इसको स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और टप्पर उड़ जाएगा h स्क्वायर माइनस a नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। अब ये 25 उधर जाएंगे तो ये हो गया 100 h स्क्वायर माइनस a b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर एंड सी दैट वी हैव टू शो। यही हमको शो करना है। एक मिनट, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, दिखेगा। अब दिख रहा है? देखो, अब दिख रहा है कि नहीं? इसकी जो दो लाइंस है उसके बीच का एंगल अल्फा ले लिया, tan अल्फा वैल्यूज पुट कर दी, इसमें जो a है, इसमें जो h है, इसमें जो b है, उससे tan अल्फा 1/, फिर थीटा इनकी जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल, फिर ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा बोला गया है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है बाय गिवन कंडीशन। करेक्ट? बस उसको रख के सॉल्व किया, आंसर मिल गया। समझ रहे हैं क्या? इसकी प्रैक्टिस करना बाबू लोग अच्छे से, पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर है? 6 क्वेश्चन, आप बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके, और ये क्वेश्चन भी कल बता देंगे आपको, उसके बाद पीछे क्लियर हो जाएगा। ठीक है? दैट्स ऑल।